A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerin. ठीक है, आपके पास ये लॉन्ग कंटेनर क्यूब है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ग्लिसरीन है. तो ये ग्लिसरीन, सॉरी, ये आपको रिजिड बॉल है, इसका मास अपने को m दे रखा है. ठीक बात है सर. द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम विच इज कॉल्ड योर टर्मिनल वेलोसिटी. जहां पे आप जानते हैं कि इसके ऊपर धरती माँ का फोर्स mg लगता है, ऊपर लगता है एक विस्कस फोर्स और एक और लगता है बॉइंट फोर्स. तो सर एक बात तो तय है कि टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त मेरा विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स mg के बराबर हो जाता है. इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये जो लिक्विड है उसका डेंसिटी मेरे को रो बाई 2 है और ये जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी मेरे को रो दे रखा है सवाल में. ठीक बात है सर. अच्छा, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये जो बॉइंट फोर्स होता है, दिस इज योर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम displaced, which is volume of the sphere itself multiplied by gravity. And the beauty of the question is कि सर जो मास ऑफ द स्फीयर है वो अपने को स्फीयर का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, यानी ये जो रोवी है दैट इज नथिंग बट मास ऑफ द स्फीयर ओनली. तो भाई साहब अपने को तो सवाल खत्म होता हुआ दिख रहा है सर. यहां से हमको दिख रहा है कि विस्कस फोर्स इज नथिंग बट mg by 2 itself. mg by 2 ऑप्शन नंबर 2.